जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस की शुरुआत के साथ ही हम 5 दिवसीय दीपोत्सव मनाते हैं। शुरू हो जाता है ये हमारा 5 दिनों वाला त्योहार। दोस्तों, आज धनतेरस पर 13 दीपक आपको किस प्रकार लगाने हैं, ये 13 दीपक लगाने का महत्व क्या होता है। जो धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी होती है, उस दिन 13 दिए लगते हैं। वो कहाँ कहाँ लगने चाहिए, किन किन देवी देवताओं के नाम से लगने चाहिए, इन दियों में आपको घी का उपयोग करना है, तेल का उपयोग करना है, किस चीज का उपयोग करना है, कौन से दीपक में आपको घी डालना है, कौन से दीपक में तेल से लगाना है, बाती आपको कौन से दीपक में गोल रखनी है, कौन से दीपक में लंबी रखनी है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो इस धनतेरस ये चमत्कारी 13 दिए आप भी जरूर लगाइए। दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 13 दीपक किस प्रकार के लेने हैं और कौन सा दीपक आपको कहां पर किस तेल और घी या बाती के साथ में लगाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ हर व्रत त्योहारों की शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और सभी देखिए पूजा विधि के वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। धनतेरस की रात हम ये इस प्रकार से 13 दिए लेते हैं। 13 दिए अब किस किस के नाम से है और किस प्रकार की बाती और तेल या घी का क्या उपयोग में आपको लाना है, मैं ये आपको यहीं पर बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बड़ा दीपक है ये होता है यम के नाम का दीपक, जो धनतेरस के दिन हम लगाते हैं यमराज के निमित्त, ताकि हमारे घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। दोस्तों, यम के नाम का दीपक देखिए लोग धनतेरस के दिन लगाते हैं, कई लोगों के यहाँ देखिए नरक चतुर्दशी के दिन भी लगाया जाता है, और जो लोग धनतेरस के दिन से शुरू करते हैं ना, वो लोग कई लोग हैं जो कि इसे भाई दूज तक लगातार 5 दिनों तक लगाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है उस नियम से, उस हिसाब से आप ये जो धनतेरस के 13 दीपक हैं लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इस दीपक में देखिए 4 बातियां होती है। ये दीपक आप इस प्रकार से चौमुखा मिट्टी का ले सकते हैं, या आप ये दीपक आटे की एक लोई बना लीजिए, और जब आपको दीपक लगाना हो उसी समय बना करके उसे एक दीपक बना लीजिए, और इस प्रकार का चौमुखा और कुछ देर के लिए सूखने दीजिए। फिर उसके अंदर आपको सरसों तेल भर करके लगाना होता है। घर से बाहर निकलकर अपने घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर बढ़िए, और वहां पर जाकर, जहां पर आपको लगे कि स्थान सुरक्षित है, वहां पर जाकर आप इस दीपक को लगा सकते हैं। देखिए, अब इसमें जो बाती होती है इसी प्रकार की बाती होती है, लंबी बाती। कई लोग देखिए क्रॉस बाती रखते हैं, मैं वैसे नहीं सुझाव दूंगी। एक बाती में दोनों सिरा जो है वो नहीं जलना चाहिए, वो एक ही बाती कंसिडर की जाएगी। तो आप अलग अलग 4 बाती लीजिएगा, चारों बाती आपकी लंबी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसमें सरसों तेल भरिए, बहुत ज्यादा मत भरिएगा, ये दिया बहुत बड़ा है। आप छोटा सा दीपक ही चौमुखा लीजिएगा और उसे ही सरसों तेल भर करके लगाइएगा। लगाने का समय देखिए जगहों पर देखिए शाम को ही निकाल दिया जाता है, 6 से 7 के बीच में लोग निकाल आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये दीपक निकलता है जब घर परिवार के सभी लोग सो जाते हैं, तो रात में। इसका मतलब ये कि घर के बाहर उसके बाद कोई ना जाए, आपके परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए तो आप घर का जो भी बड़ा बुजुर्ग होता है वो इस दीपक को निकाल देता है। अब दीपक में कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या महिलाएं निकाल सकती हैं, क्या पुरुष निकाल सकते हैं। देखिए, आमतौर पर घर की जो बुजुर्ग महिला होती हैं वही निकालती हैं। जैसे मैंने अपने घर में भी देखा था, पहले दादी निकालती थी, फिर मम्मी निकालती हैं, मेरी सास निकालती हैं, मैं भी निकालती हूँ, क्योंकि अब मैं अलग रहती हूँ तो मैं अपने घर में निकालती हूँ। ये कई सवाल लोगों ने ये भी पूछा कि मैं अलग रहती हूँ, हमारे घर में हमारी सास निकालती है, तो क्या हमें भी निकालना चाहिए? बिल्कुल निकाल सकती हैं। आप अपने घर के लिए जहां पर भी आप रहती हैं उस घर के दक्षिण दिशा में निकाल करके इस दीपक को रखिए। एक दिन का नियम है, तो एक दिन धनतेरस के दिन। देखिए, नरक चतुर्दशी से अच्छा है कि धनतेरस के दिन निकाला जाए, और अगर आप 5 दिन निकालती हैं तो धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक। तो ये विधान इस दीपक का हो गया। अब इस दीपक के नीचे आसनी आपको क्या देनी चाहिए? मसूर की दाल की आसनी। तो ये ध्यान रखिएगा। कई लोग देखिए चावल गेहूं लगाते हैं, लेकिन नहीं, यम के नाम का दीपक है, इसके नीचे मसूर दाल की आसनी दीजिए। देखिए, अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आसन आपको देना है वो आप किसी को उठाकर देंगे। हमारे यहाँ ये दीपक उठा के नहीं लाया जाता है। हमारे यहाँ ये दीपक हमने लगा दिया और इसे हम देखते भी नहीं है, वहीं छोड़ आते हैं।
थोड़ा घर की दूर जा करके इस दीपक को लगा करके छोड़ आते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार का चौमुखा दीपक भी नहीं लगता है, पुराना दीपक, एक पुराना दीपक हमारे यहाँ लगाते हैं यम के नाम से। जो दीपक हमने यूज कर लिया हो उस दीपक को लगाया जाए। तो यम के नाम का दीपक आपको किस प्रकार लगाना है ये मैंने बता दिया। अब जो दूसरा दिया होता है ना, वो लगाया जाता है तुलसी माता के निमित्त। लंबी बाती है इसमें, दूसरे दिए में भी, और लंबी बाती के साथ में घी के साथ में इस दिए को तुलसी माता के निमित्त हम घी के साथ में दीपक लगाते हैं। तीसरा और जो चौथा दिया होता है वो दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाना है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक दिया आपको लगाना है सरसों के तेल का और दूसरा दिया आपको लगाना है शुद्ध घी का। तो ये 2 दीपक जरूर लगाइएगा धनतेरस के दिन में। इसके बाद में दोस्तों 5वां दिया जो लगाना है आपको, वो लगाना है आपके घर के मंदिर में। आप मंदिर में जहां पर दीपक लगाते हैं वहां लगाइए। इस दीपक को आपको गोल बाती का लगाना है और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। तो ये 5वां दीपक हो गया आपका। अब आपको छठा जो दीपक है वो भी गोल बाती का लगाना है और ये लगाना है आकाश दीप। आकाश के निमित्त ये दीपक लगाया जाता है। ये भी शुद्ध घी से इस दीपक को भी आपको लगाना है। 7वां दीपक आपको लगाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे आप सरसों तेल का दीपक लगाइए या आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं। पीपल वृक्ष अगर आपके आसपास में ना हो तो आप आंवले के पेड़ के नीचे या केले के पेड़ के नीचे भी इस दीपक को रख सकते हैं। 8वां दीपक जो है वो आपको लगाना है नदी किनारे। नदी किनारे देखिए आप नहीं लगा सकते, तो इस दीपक को अपने घर में एक छोटी सी परात ले लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, उसमें माँ गंगा का आह्वान कर आप उसके किनारे इस दीपक को रखिए, माँ गंगा का आह्वान कर। इस दीपक में भी आपको लंबी बाती रखनी है, शुद्ध घी का ये दीपक आपको लगाना है। इसके बाद 9वां दीपक जो है आपको लगाना अपने घर की खिड़की, कोई भी खिड़की जो आपके घर की हो ना, वहां पर आप इस दीपक को लगाइए। इससे क्या होता है ना, इस दीपक से आपके घर में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाती है नकारात्मक ऊर्जा। इसके बाद में लंबी बाती का एक दीपक आज आपको अपने घर के वॉशरूम में, बाथरूम में लगाना है, स्नान घर में। तो ये सरसों तेल का दीपक हो सकता है। इसके बाद का जो एक दीपक है वो आपको लगाना है घी का दीपक अपने बेडरूम में। लंबी बाती का ये दीपक भी हो अपने बेडरूम में, ये दीपक आपको लगाना। के बाद जो 12वां दीपक है वो आपको लगाना है मंदिर में। किसी भी मंदिर प्रांगण में आप ये शुद्ध घी का एक दीपक लगा सकते हैं। ये मंदिर बाहर का होगा। जो गोल बाती का दीपक मैंने बताया था शुरू में, वो घर के मंदिर की बात मैं कर रही थी, जहां पर भी आप देवी देवताओं का पूजन करती हैं वहां पर। अब आखिरी दीपक जो है ये होगा आपको गोल बाती का दीपक, और ये होगा सरसों तेल का दीपक जो आप लगाएंगे किसी भी चौराहे पर। अगर घर के आपके आसपास चौराहा नहीं हो तो आप 3 मुखा रास्ता हो, 2 मुखा रास्ता हो, वहां पर भी लगा सकते हैं। तो ये कुल 13 दीपक हो गए जो आज आपको लगाने हैं। अब कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि 13 दीपक वो इन जगहों पर जाकर नहीं लगा सकते। तो ऐसा कीजिए कि आप यम के नाम का दीपक लगाइए, मुख्य द्वार पर दीपक लगाइए, मंदिर में लगाइए, मंदिर प्रांगण में लगाइए, पीपल वृक्ष के नीचे लगाइए, तुलसी माँ के नीचे लगाइए, ये तो आप लगा ही सकते हैं। और जो दीपक बच जाए वो आप अपने छत पर रखाइए, बालकनी में रख दीजिए, अपनी खिड़की में रख दीजिए। जैसे खिड़की में एक दीपक लगाना है तो आप वहीं पर 4-5 जो बच जाता है वो दीपक भी रख सकते हैं। आपको तेल का इस्तेमाल करना है, आपको घी का इस्तेमाल करना है, सरसों तेल का, तिल के तेल का और घी का। इन सभी दीपकों में मैंने आपको बता दिया है, बातें किस प्रकार से रखनी है ये भी बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ धनतेरस के ये चमत्कारी 13 दिए आपके जीवन में भी हर प्रकार का प्रकाश लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए और ये 13 दिए अपने जीवन में हर प्रकार की खुशियां, हर प्रकार की रोशनी के लिए इस धनतेरस आप भी जरूर लगाएं। जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी।